सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते वे अरिहंतादि महान। करे मंगल करे ओ महा ग्रंथ करन के काय। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल हरिये मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 242। सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। इसमें टोडामल जी साहब मोक्ष मार्ग में क्या क्या भूल रह जाती है जीव की, कहाँ कहाँ जीव गलती करता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब अपन किसी की कमी बताते हैं तो जीव अहंकार के कारण दुखी है और उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है तो उसे कभी कभी बुरा लग जाता है। लेकिन वास्तव में जो पूज्य गुरुदेव श्री ने जितनी ईमानदारी से और आत्मा के अनुभव पूर्वक जो तत्व का निरूपण किया है, उतनी ईमानदारी से हमें भी तत्व ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। और अपनी कसाय को चोट लगे तो खुश होना चाहिए कि अच्छा हुआ मेरी कसाय को चोट लगी, बुरा नहीं मानना चाहिए। आजकल वर्तमान में जीवों की ऐसी योग्यता है, ऐसी पात्रता है कि स्वाध्याय में, तत्व में, प्रवचन में अपने अहंकार का पोषण करना चाहते हैं, अपनी गलती सुनना नहीं चाहते। उनकी गलती बता दो, उनकी मान्यता पर घात कर दो, थोड़ी सी ठेस पहुंच जाए तो बस दूर चले जाते हैं। और असली काम तो वहीं होना है जहाँ तुम्हारी कसाय को चोट लगे, जहाँ तुम्हारे अहंकार को चोट लगे, तभी तो बात बनेगी। और जहाँ ये अहंकार का पोषण होता रहेगा, है नहीं, समझे आप, जहाँ तुम्हारे अनुकूल लोग बात करते रहेंगे और तुम खुश होते रहोगे, तुम जो करते हो मैं तुम्हारे हर करने को अच्छा कहता रहूँ, तुम खुश होते रहो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज वर्तमान में लोग चाहते हमारी कमी मत बताओ, शास्त्र में जो लिखा है वो बताओ। माइक चालू नहीं किया मैंने, जरूरत है ही नहीं, ख्याल में है ना। तो अपने को एक गहराई से विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में हम तत्व का अनुभव करना चाहते हैं कि नहीं। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, लेकिन हम उस आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं कि नहीं। बहुत मुश्किल से ये जीवन मिलता है, ये आत्मा की चर्चा सुनने मिलती है, और छोटी छोटी सी कसाई की पूर्ति में, छोटे छोटे से अहंकार के पोषण में ये जीवन चला जाता है। तो अपने को पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इतनी ईमानदारी से तत्व बताया है और अनुभव किया है आत्मा का, वैसे ही हमें करना चाहिए। मान आदि के पोषण में, कसाय के पोषण में, मोह के पोषण में अपने को तत्व ज्ञान का उपयोग नहीं करना है। मोह के नाश के लिए तत्व ज्ञान का उपयोग करो, मोह के पोषण के लिए तत्व ज्ञान का उपयोग मत करो। मान कसाय आदि के लिए मंदिर मत जाओ, समाज की सेवा शुद्धि के लिए ये धार्मिक कार्यक्रमों में मत लगे रहो। आत्म कल्याण की दृष्टि से, वेद विज्ञान की दृष्टि से, अरे भाई संसार में तो जो होने योग्य है वो होगा, कौन परिवर्तन करता है। लेकिन हम स्वयं द्रव्य में, अपने चैतन्य तत्व में, तो अपने चेतन तत्व का अनुभव करें जगत की चिंता छोड़कर। तो तत्व ज्ञान का उपयोग मोह के
पोषण में नहीं, मोह के नाश के लिए करना चाहिए। ख्याल में है ना। तो देखो क्या कहते हैं टोडामल जी साहब। टोडामल जी साहब ने बहुत ईमानदारी से अपनी गलतियां बताई हैं, और उतनी ईमानदारी से अपने को अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। देखो भाई, यहाँ जो मुनिराजों की चर्चा चल रही है, द्रव्यलिंगी मुनि की जो आचरण की चर्चा चल रही है, और वो मिथ्या मार्ग में कैसे लगा रहता है, उसके माध्यम से चर्चा चल रही है। लेकिन ये चर्चा अपने पे कैसे घटित हो, अपने को ये देखना। अपन मुनि तो है नहीं, अपन कोई द्रव्यलिंगी मुनि तो है नहीं। तो अब द्रव्यलिंगी मुनि की तो बात बता रहे, लेकिन अपने को अपने पे लगाना है कि भाई हमारे जीवन में क्या गलती चल रही। वो तो उदाहरण तो दे रहे हैं द्रव्यलिंगी मुनि का। तो द्रव्यलिंगी मुनि में जब गलतियां हैं तो फिर मेरा क्या होगा, इस एंगल से पकड़ना है इस बात को। हाँ, कल के दिन मैं बनूंगा, बहुत अच्छा। तो मुझे ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैंने कल के दिन बनूंगा वो पकड़ना, और अभी वर्तमान में मैं किस आधार पे अपने को मोक्ष मार्गी मान रहा हूँ, मैं इतना क्यों फूला फूला घूम रहा हूँ, मैं कौन सी आत्मा की प्यास जग गई है, कौन सा मैं आत्मा के लिए समर्पित हो गया हूँ। मैं आत्मा के अनुभव के लिए गहरे तत्व विचार में उतरता नहीं, मैं एकांत खोजता नहीं। मैं निहाल भाई के उदाहरण देता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री के उदाहरण देता हूँ, मैं और महापुरुषों के उदाहरण देता हूँ। लेकिन उन महापुरुषों ने आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या किया है, उनने मेरे जैसे जीवन नहीं जिया है, तभी आत्मा मिला है। एक भी ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसे आत्मा बिना समर्पण के मिल गया हो, लेके आओ मेरे सामने। कोई भी व्यक्ति नहीं है। अरे हमारे कवियों तक के उदाहरण मिलते हैं, भूधरदास, दौलत राम, बुद्धजन जी, तो इनके जीवन की भी कथाएं मिलती हैं। अपने वो रत्नकांत श्रावकाचार वाले सदा सुखदास जी कि भैया हमारी तनख्वाह तुम आधी कर दो, चाहे हमारा टाइम आधा कर दो, हमें तनख्वाह तो उतनी देते रहो, हमें अब पैसे की जरूरत नहीं है, हमें काय की जरूरत है, समय की। आजीविका थी। सदा सुखदास जी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने हो, बहुत सालों पुरानी घटनाएं हो कि पता ही नहीं। साफ साफ राजा ने देखा कि हमारे यहाँ कोई 35 साल से कोई व्यक्ति सर्विस कर रहा है राज दरबार में, सारे काम देखता है, और उसने आज तक एक अर्जी नहीं लगाई 1 रुपया बढ़ाने के लिए। और उससे बाद में जितने लोग लगे उन सबके पैसे बढ़ गए, वे कहीं से कहीं पहुंच गए। अरे कौन अपने यहाँ के, वही साहब पंडित जी सदा सुखदास, पंडित जी सदा सुखदास जी बुलाओ। अरे साहब हम तो आपकी ईमानदारी से, कर्मठता से, आपके कामों से हमने सब देखा, आप तो काम भी बहुत बढ़िया करते हो और बहुत ईमानदारी से करते हो, कभी 1 रुपये की हेरा फेरी नहीं की, और आपने आज तक 35 सालों में 1 रुपया बढ़ाने के लिए नहीं बोला, कभी एक एप्लीकेशन नहीं दी। और हम आपकी इस निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं, और हम आज से आपकी तनख्वाह डबल करते हैं, सीधी डबल। ख्याल में आए कि नहीं आए? किसी को 1 लाख रुपए मिलते तो सीधे 2 लाख। ख्याल में है ना? तो उनने क्या कहा, सोच सकते हो कि नहीं साहब, जितनी तनख्वाह मुझे मिलती है, मुझे इसमें मेरा गुजर बसर बहुत आराम से हो जाता है, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की। अगर आप मेरे से प्रसन्न नहीं हो तो मेरा टाइम आधा कर दो। मुझे 8 घंटे यहाँ लगना पड़ता है, जिसके कारण मैं अपने तत्व में इतना टाइम नहीं दे पाता, आत्म कल्याण में इतना समय नहीं दे पाता। अगर आप मेरे से प्रसन्न हो तो मेरे 4 घंटे कम कर दो, ताकि मैं अपना धर्म ध्यान कर सकूं। तो राजा कहता ओ अरे भाई, और ज़्यादा प्रसन्न हो गया। कैसे? तो बोले तुम्हारा टाइम भी आधा, जब आना हो आओ, नहीं आना मत आओ, और तनख्वाह डबल। तो वो भी तनख्वाह डबल नहीं ली, बोले चाहिए ही नहीं। अब ऐसी वृत्ति वाले जीव ये आत्म कल्याण कर पाते हैं, ऐसे जीवों को आत्मा मिलता है। आत्मा की चर्चाएं करने से, महापुरुषों की जो कहानियां आपको हमें सुनाई जाती हैं, ये जो इतिहास, जो पुराण वगैरह जो आपको सुनाए जाते हैं, वो इसलिए सुनाए जाते हैं कि हम उनसे कुछ प्रेरणा लें, हम उनसे कुछ सीखें कि एक वे लोग थे जिनने आत्मा के लिए क्या क्या कर दिया, और एक हम हैं
जो हमें कुछ करना नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने स्वरूप में रमना है। आप सोचो, पूज्य गुरुदेव श्री को कितनी कितनी विषमताओं में तत्व मिला था। कहाँ वो श्वेतांबर के साधु बन के उस शिखर पर बैठे हुए थे, सारी दुनिया उनको नमस्कार करती थी, गीत मिथ्यात्व में लगे हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में पूज्य गुरुदेव श्री को जब ये समय सार मिला, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, ये तत्व ज्ञान मिला, अहो आप कल्पना तो करो कैसे उस पंथ संप्रदाय में रहकर कैसे तत्व अभ्यास किया होगा, कैसे चेतना जागी होगी, कैसे उससे बाहर निकले होंगे, कैसे ये सोचा होगा कि मुझे सब पंथ संप्रदाय छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं है, असली धर्म तो ये है, मुझे अब इस यहाँ नहीं रहना। अरे साहब आपने 45 वर्ष हो गए हैं, उम्र आपकी 45, कहाँ जाओगे, किसके यहाँ जाओगे कि कहीं जाए, छोड़ो अब नहीं रह सकते। उनने कितनी कितनी जीवन को दाव पे लगाया। पंथ संप्रदाय बदलना इस मजाक मामूली बात नहीं है। तुम अपना गोत्र नहीं बदल सकते। अब हम क्या गोत्र बदल गए, कैसी बात कर रहे, हम नहीं बदल सकते। ख्याल में है ना। पूज्य गुरुदेव श्री ने संप्रदाय नहीं बदला, ये समझ लो राजा का पद त्याग कर दिया, ये समझ लो चक्रवर्ती का पद त्याग कर दिया। चक्रवर्ती जैसी, चक्रवर्ती को क्या पूज्यता मिलेगी, ऐसे प्रणाम करने वाले, नमस्कार करने वाले, विनय करने वाले, उनका ध्यान रखने वाले चेले घूमते थे। उनने सोचो बात, एक तरफ ये सब था और एक तरफ जंगल था। एक तरफ वो था कि आगे यही नहीं पता कि क्या होगा, क्या पता रोटी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उन पूज्य गुरुदेव श्री ने उस तत्व ज्ञान को पाने के लिए, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए, उस भेद ज्ञान के बल से ये जगत का मोह छोड़ के और संप्रदाय का मोह छोड़ के जंगल का रास्ता चुना और जाके उस जंगल में सोनगढ़ में बैठ गए और वहाँ से अपना आत्मज्ञान खुद किया, आत्मा अनुभव करते रहे और अन्य जीवों को भी खींच नहीं करी, परेशान नहीं हुए। उदय की स्थिति जानकर और सर्वज्ञ पे सच्चा भरोसा कर कर जितना जिन जीवों की भला होगा उन तक पहुंच जाएगा। चुपचाप बोलते, कोई खींच तो नहीं, परेशान तो नहीं हुए, मुझे यहाँ ले चलो, मुझे तत्व सबको बताना है, कहीं नहीं, जहाँ जाना होगा पहुंच जाएगा। तो उन गुरुदेव को तो पंथ संप्रदाय बदलना पड़ा। बहुत दिनों बाद, इतनी साधना करने के बाद वो हाथ में समय सार मिला। और हमें और मुझे पूज्य गुरुदेव पूरा हलवा बना के रख गए, सामग्री भी जुटाई, ख्याल में ना, बना भी दिया, अब तुम खाना है। तुम्हें कोई पंथ संप्रदाय नहीं बदलना, तुम्हें कोई जाति नहीं बदलना, तुम्हें कहीं नहीं भागना, कोई तुम्हें रोटी की चिंता नहीं करना। अब उसके बाद भी अगर हम आत्मकल्याण नहीं करें और उन्हें गुरुदेव श्री के नाम पर इधर उधर दौड़ते रहे और आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दें, फिर भावना के नाम पे आराधना बिगाड़ दें, ख्याल में आए कि नहीं। आराधना मतलब जो काम करने योग्य वो ना करें, ख्याल में। कितने लोग फिर भावना के नाम पर जगह 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 जगह, चाहे सेठ हों, चाहे पंडित हों, चाहे महाराज हों, सारे जा रहे हैं, कर रहे हैं साहब, समाज सुधार करना है, समाज में एक कुरीतियाँ फैल रही हैं साहब, घर घर तक पहुँचाना है साहब, हमें एक मिनट की फुर्सत नहीं है। बात तो ठीक है, भावना तो अच्छी है, लेकिन भैया स्वयं की आराधना नहीं करोगे तो ये भावना दो कौड़ी की है, क्या करोगे, भाव चला जाएगा, कुछ नहीं रखा। असली आराधक ही प्रभावक है, जो अपनी आत्मा को स्वयं अनुभव करता है, उसी जीव की करुणा सच्ची होती है और उसके बताए हुए मार्ग से अन्य जीव जिनकी होनहार भली होती है, वे अपना काम करते हैं, उसमें भी उसे किसी प्रकार की आशा नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती कि मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पर सब जीव चलें। वो कहता कहाँ कौन चले, जिसकी योग्यता होगी वो चलेगा, नहीं होगी नहीं चलेगा। और ना उसको प्रभावना करने की आकुलता होती है। आकुलता हमें क्यों होती है, क्योंकि हमने आराधना नहीं करी, और हमें इसलिए प्रभावना करने की चिंता होती है, क्योंकि आराधक के चिंता नहीं,
और केवल प्रभावना करने वाले के चिंता का अंत नहीं। क्यों कि हम प्रभावना तत्व ज्ञान के बल से नहीं करते, हम प्रभावना मान कसाय के बल से करते हैं। काय के बल से करते हैं? और मान कसाय के आधार से कोई भी काम किया जाए वो आकुलता को देने वाला है। कोई भी काम करो, जगत में कुछ भी करो। एक होता है हृदय से दान देना और एक होता है मान के लिए दान देना। दोनों में क्या अंतर है बताओ? अगर तुमने मान के लिए दान दिया होगा तो तुम्हें तुरंत ये लगेगा कि मुझे स्टेज पे बुलाओ, मुझे माला पहनाओ, सबके सामने मेरा सम्मान करो। और अगर ऐसा नहीं हुआ और तुमने उस जगह दान दिया है तो 100% आकुलता होगी, तकलीफ होगी, परिणाम बिगड़ेंगे कि मैंने गलत जगह दान दे दिया। ये लोग बढ़िया नहीं है, दान लेके भूल जाते। देखो तो किसका मतलब क्या हुआ कि वो दान काहे के लिए गया था? मैंने पंडित्याई मान कसाई के लिए करी और मेरी पंडित्याई मैंने करी और मुझे बदले में 10 दिन उतना सम्मान, 10 दिन मैंने प्रवचन करे और मेरे को सम्मान। मैं कभी कभी पहले बोलता था कि जो आत्मज्ञान से रहित पंडित हैं, महाराज हैं, ब्रह्मचारी हैं, त्यागी वृत्ति हैं, वो क्या होता है कि 10 दिन खूब खूब तत्व समझाते हैं, खूब खूब समझाते हैं और श्रोता सुनते हैं, लेकिन 11वें दिन सम्मान नहीं किया जितनी अपेक्षा थी, तो उसको कहता है कि विश्वासनगर की समाज अच्छी नहीं है। तो देखो उसका पूरा ध्येय काय पे चला गया, अभिप्राय काय पे चलता रहा। जैन धर्म में काय की कीमत है? अभिप्राय की। इसलिए अपने अभिप्राय को चेक करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि अभिप्राय खोटा बना रहे और हमारा बाहर का प्रदर्शन धार्मिक होता रहे, तो मर के कहाँ जाओगे? टोडामल जी साहब ने अभी लिखा था ना, फल तो जिनागम में अभिप्राय का लगता है। काय का फल लगता है? अभिप्राय का। अरे जगत की छोड़ो तुम, जगत तो कुछ भी बोलता है, जगत का क्या है, लेकिन अपने अभिप्राय को तो हम जानते हैं ना। देखो आपसे कोई कहता है अरे आप बहुत सज्जन हो, बहुत ही सज्जन हो, हमने इनके जैसा सज्जन आदमी नहीं देखा, लेकिन वो तो आप अपने अभिप्राय में जाके देखो कि मैं सज्जन हूं कि सज्जनता का प्रदर्शन करता हूं। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। कोई दिखाने वाला कौन कहने वाला? अरे दुनिया तो ऐसी है कि अगर तुम पैसे वाले हो, ख्याल में है ना, तो रात को दिन कहो। किसको दिन कहो? रात को भी दिन कहो तो क्या कहते हैं दुनिया वाले? नहीं है साहब। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो पैसे वाले होते हैं, वे गलत गलत बोलते रहते हैं, तो भी उनकी हाजी हाजी करने वाले दुनिया में पड़े रख चापलूस रख लेते हैं अपने 4-5 साथ में, हाजी हाजी करते हैं। तुम कितने गलत बोलोगे, वे भी सोचते हैं मन ही मन, तू जान तेरा काम जान, हमें तो पैसा दे। क्योंकि जगत में तुम्हारी ये मत सोचना कि जो तुम्हें तुम्हारे रात को दिन कह रहे हैं वे तुम्हारे भगत हैं। वे भगत नहीं है, वे स्वार्थी हैं। वे तो अपने प्रयोजन की सिद्धि के चक्कर में क्या कह रहे हैं कि साहब रात नहीं है दिन है, और तुम सोच रहे देखो 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 साहब मेरे कुछ मत देखो, अभी जे पैसा हट जाए काम खत्म, कौन पूछता है। एक आदमी अभी वो बोले थे ना, मनीष जी कितना अच्छा बोले थे उस दिन, देखा आपने कि चला गया वो तो, न ये धर्म न संस्थाएं न समाज कोई काम नहीं आएगा, पोटरी में बंद करके धर दो, केवल एक धर्म ही साथ देगा। भैया जो व्यक्ति चला गया 2-4-10 दिन पूछते हैं कि 8वें दिन उस कौन समाज वालों को पता भी नहीं रहता कि उनके परिवार में क्या हो रहा है। ख्याल में आए ना? अब मिलवाएंगे ना तुम्हें कि जिनके मम्मी पापा ठीक है, अब ठीक हो गया कि क्यों कि अब वो मूल ही बात खत्म। कहाँ तुम हवा में उड़ रहे, कहाँ जगत के चक्रों में फंस रहे। अरे भाई अंतर में सोचो, ये जो दुर्लभ भव मिला है, मेरा कहीं ऐसा मुफ्त में खर्च ना हो जाए, कुछ नहीं पता चलना जीवन का। और वर्तमान में जीवन क्षणभंगुरता को बहुत प्रदर्शित हो रहा है। बहुत अंदर भाव बनाओ कि भैया अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना तत्व ज्ञान में लगना है। ये जीवन ऐसे ही नहीं जीना है, बहुत इम्पोर्टेंट जीवन है।
तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपने पर करुणा करके और ये तत्व समझाया है, जितनी ईमानदारी से समझाया है, बिना भेदभाव के समझाया है, और बिल्कुल तुम्हें बुरा लगता हो तो लग जाए, इस आधार पे भी उनने कोई समझौता नहीं किया, बिल्कुल ईमानदार से समझाया। वैसे ही अपने को समझना चाहिए। तो वो क्या कहते टोडामल जी साहब, पढ़ते हैं, देखो। तथा पंचास्ती काय में जहाँ अंत में व्यवहाराभासी का कथन किया है, पृष्ठ क्रमांक 242 मिल गया। तथा पंचास्ती काय में जहाँ अंत में व्यवहाराभासी का कथन किया है, वहाँ 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। तथा प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। ये अब रेफरेंस दे रहे हैं टोडामल जी। रेफरेंस मतलब वो कह रहे हैं कि हमने जो बात तुमसे ऊपर कही वो बात समय सार में भी लिखी है, अमृतचंद देव ने पंचास्तिकाय में भी लिखी है, कुंद देव ने, और प्रवचन सार में भी लिखी है। अब ये रेफरेंस चल रहे हैं, ठीक है। प्रवचन सार में क्या लिखा है? आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है, उससे कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। तथा इन्हीं ग्रंथों में व अन्य परमात्म प्रकाश आदि शास्त्रों में इस प्रयोजन के लिए जहाँ तहाँ निरूपण है। समझ में? मैंने उन्हें अपने रेफरेंस दे दिए कि आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो, आपको लगे कि पंडित की बात है, तो आप आचार्यों के मूल ग्रंथ जाकर वहाँ से भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। न कई लोग ऐसा आरोप लगाते ना कि ये तो पंडित हैं इसलिए आचरण विरोधी है। ये टोडामल जी के समय में होता ही होगा ना कि साहब आज पंडित हैं, खुद तो खाते पीते रहते और आचरण की विरोध करते हैं कि आचरण में धर्म नहीं है। तो आचार्य इसलिए टोडामल जी साहब कहते हैं कि भाई मेरी बात नहीं है, ये देखो ये आचार्य भगवंतों ने जो मुनिराज हैं, जो सच्चे आराधक हैं, जिनके 28 मूल गुण में कोई दोष नहीं है, जिनका भावलिंग जगत प्रसिद्ध है, वे आचार्य अपने से कहते हैं कि आत्मज्ञान से रहित कोई भी क्रिया कांड संयम के कारण नहीं बन सकता। हाँ, समझ में आ रही ना आपको क्या क्यों कहा है? ना कोई कहे कि साहब ये रेफरेंस क्यों देते, इसलिए देते हैं कि आपको सही बात तो ये है कि जो बोलता है उसकी बात पर भरोसा ही नहीं। हमारी आदत तो ऐसी है, हमारी आदत कैसी, उदाहरण दे के समझाऊं कि जज बैठा हुआ है, अपराधी खड़ा हुआ है, समझना मेरी बात, और जज ने देखा है स्वयं कि हम मैंने खुद ही देखा है इसको अपराध कर, तो भी जज कहता है मेरी गवाही नहीं मानी जाएगी। आपको पता है कोर्ट के नियम, जज ये कहे कि यार मैं नहीं देखा है, आप तक बोलने से कुछ नहीं होता। इस काम के लिए पहले 10 आदमी चाहिए। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो वहाँ जज ऐसा चुपचाप बैठा है और वहाँ पे वो दलीलें चालू होती, जबकि पता है कि अपराधी है, फिर भी दलीलें दी जा रही हैं कि साहब ये अपराधी होते हुए भी अपराधी नहीं है, और ये जब ऐसी परिस्थितियों में अपराध किया गया, और ये अपनी दलीलें, और फिर जो जिसकी दलीलें जीत जाएं उस जान रहा है वो जज कि यार ये गलत है, फिर भी क्या करे, वो तो बंधा हुआ है ना, वो कहता भाई ठीक है सर। हम भी ऐसे ही है, हमें अपना मोह परेशान कर रहा है, हमें अपनी कसाय परेशान कर रही है, हम आकुलता में जी रहे हैं, हमें मान कसाय दिख रही है, हमें अपने क्रियाकांड दिख रहे हैं, हम कितने आत्मा के प्रेमी हैं वो हमें दिख रहा है, हम मान कसाय के कितने प्रेमी हैं वो हमें दिख रहा है, हम कितना छल कपट मायाचार करते हैं वो हमें दिख रहा है। हमारे जीवन में कोई एक पवित्रता नहीं है आत्मज्ञान के लिए जैसी चाहिए, वो हमें दिख रहा है, और उसके बाद भी हम शास्त्रों में खोजते फिरते हैं कि ये जो लिखा है ये सही लिखा है कि नहीं। उसमें निर्भया कांड में जिस लड़के ने 17 साल का था, 16 साल का था, हाँ, उसने काम तो वयस्क वाला किया, हाँ हाँ, और तब भी जो है जज को पता है, सबको पता है, तब भी उसे माफी, हाँ माफी दे दी, और सबसे खतरनाक उसने किया था, मैंने उसने तो सबसे बुरी तरह उसी ने मारा था उसको, जज को पता। हाँ वो वकीलों की जो है दलीलों से भाई नियम है, वो 17 साल का बात खत्म हो गई, उसकी उम्र ही नहीं है,
अरे भाई उम्र से हिसाब कैसे लगा सकते हैं? अपराध से हिसाब लगाओ ना। अपराध तो किया है, और वो अनजाने वाला अपराध नहीं है। लेकिन ऐसा ही है दुनिया, बस वकील तो पूछता है एक दिन भी कम होना तो उसका फायदा उठाते हैं। आप तो एक दिन, जैसे मान के चलो वकील पता है क्या क्या पूछते हैं कि अपराध कर दिया, कि हाँ किसका डेट ऑफ बर्थ ना जल्दी, कि साहब बस 2 दिन बाद 18 का हो जाए, बच जाएगा। ऐसे नियम है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तू अपने अंदर की स्थिति स्वयं जानता है, तू खुद जानता है कि कोरे क्रियाकांड से धर्म कहाँ मिलेगा, खुद अंदर अनुभव करो ना। लेकिन फिर भी हम तुझे समझाते हैं तो कहता है चौड़ा होके, हम आपकी कैसे माने, हमें तो 10 जगह लिखा दिखाओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वे आचार्य अपने को, वे ज्ञानी धर्मात्मा जीव अपने पे फिर भी करुणा करते हैं, फिर भी करुणा करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जब ये बात बताते थे, पूज्य गुरुदेव ने तो आत्मा का अनुभव किया था, तो वे अनुभवी पुरुष थे, तो वे चाहते तो ऐसे ही बता देते। ख्याल में है ना कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे हम जानते हैं, अरे तुम हमारी तो छोड़ो, तुम आचार्यों की नहीं मानते। तुम आचार्य भी एक अकेला आचार्य, हमारी पता है कैसी स्टडी है वज्रसेन जी, हमने पीएचडी करी कि एक बात एक आचार्य ने लिखी है, हम उसे मानते नहीं। हम पता क्या कहते हैं, ये 10 जगह मिलेगी तो मानेंगे, एक अकेले से तो क्या होता है, बोलो। ये हमारी स्टडी है। तो पूज्य गुरुदेव श्री जब ये बात कहते थे तो पंडित विद्वान बैठते थे। तो पंडित विद्वान तो जानते हो तुम कैसे होते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री कभी घबराते नहीं थे, कहते थे कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, सही 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 है, और मैं अपना काम करता हूँ। तो गुरुदेव जैसे कोई बात कही, वो पंडितों ने पूछ ली ये कहाँ लिखी, तो ऐसा नहीं कहते थे कि तुम खोज लाना कहाँ लिखी, खुद 6-6 घंटे स्वाध्याय करके उसको निकालते थे कि ये बात कहाँ लिखी है। फिर अगले दिन आके कहते थे आओ मैं अब तुम्हें बताता हूँ। सोचो बात, इतना गुरुदेव श्री को ऐसा था कि ये तत्व ज्ञान मैं जितनी ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये बात अंदर सोचते थे कि अगर इन पंडितों को पच जाए, क्योंकि उस समय तो भाई ये बात कोई मानने को तैयार ही नहीं था, तो वे सोचते थे कि आम श्रोता की जगह ये जो समाज में जाने वाले विद्वान हैं, अगर इनको ये मेरी बात समझ में आ जाए तो फिर वो आम पब्लिक तक वो ईमानदारी से वो तत्व पहुँच जाएगा। इसलिए जब गुरुदेव कोई बात कहते थे तो उसके रेफरेंस खोज के लाते थे कि भैया देखो ये। तो ऐसे ये टोडामल जी साहब अपने को 300 वर्ष पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, भाई ये बात मेरी नहीं है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्य भगवंतों ने जगह जगह लिखी है, तुम्हें मैं लिख के भी रख देता हूँ ताकि तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े। सोच कितनी करुणा। अब इसके बाद भी अपन नहीं चेते, आत्मानुभव में नहीं उतरे, वेद ज्ञान नहीं करें, अंदर ज्ञान की धारा नहीं चले, संसार से उदास नहीं हो। उदास का मतलब समझते हो? उदास का मतलब क्या होता है? उदास जिसकी जगत से आशा टूट जाए, जगत से आशा छूट जाए, उसका नाम है उदास। रोने का नाम उदास नहीं है कि अपने मन का काम नहीं हुआ तो उदास हो गए, वो तो उदासी तो आर्द्रोद्यान है। असली उदासी कौन है? ताकि सहेली उदासीनता। पढ़े ना 12 भावना में कि मोक्ष मार्ग की सहेली कौन है? सुना है कि नहीं सुना? मोक्ष मार्ग की सहेली कौन है? उदासीनता। उदासीन आश्रम, उदासीन आश्रम बनते ना, तो उदासीन आश्रम मतलब जगत की जिनसे आशा खत्म हो गई है, जगत में जिनको सुख बुद्धि नहीं रह गई है, और जो अपने स्वरूप में रमना चाहते हैं, वेद ज्ञान के बल पर, तत्व ज्ञान के बल पर आत्मानुभव करना चाहते हैं, जगत से सुख बुद्धि टूट गई है, ऐसे जीव जगत से उदास हो जाते हैं। और उनकी वो जो उदासीनता है वो मोक्ष मार्ग में ले जाती है। इसलिए ताकि सहेली उदासीनता। हमारे जीवन में
कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि हमें इतना आत्म सुनने के बाद, इतना तत्व ज्ञान सुनने के बाद, इतनी गहराई से, तर्क से, युक्ति से, आगम से, पर गुरु के उपदेश से, अनेक पंडित विद्वानों से, महाराजों से, सबसे हम आत्मा की बात समझ ली और सुन ली, और हमें अंदर से ये भी लगने लगा कि वास्तव में आत्मज्ञान ही सार है। आत्मा का अनुभव करना चाहिए, आत्मा की दृष्टि करना चाहिए, संसार में कहीं कुछ नहीं रखा। फिर भी पंडित जी एक प्रश्न है, संसार का रस क्यों नहीं छूटता? ऐसा प्रश्न होता है ना लोगों का। आप जो कहते हो वो रोज समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है, और ऐसा लगता भी है जब बात चलती है कि यार कुछ नहीं रखा। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, जैसे ही घर गृहस्थी में पहुंचते हैं, जैसे ही समाज में पहुंचते हैं, जैसे ही मान कसाई के प्रसंग बनते हैं, जैसे ही व्यापार आदि में लगते हैं, जैसे ही पैसे के प्रसंग बनते हैं, जैसे ही रिश्तेदारी के प्रसंग बनते हैं, हम सब भूल जाते हैं और फिर उसमें ऐसे रचपच जाते हैं कि भ्रम में कुछ सुध बुध नहीं रहती है, और हम बिल्कुल फिर मायाचार खुल्लम खुल्ला करते हैं, छल कपट चलता रहता है, मान के लिए पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं, ख्याल में है ना। और रिश्तेदारियों में भी खूब छल कपट करते रहते हैं, और पैसे की अति आसक्ति से जोड़ते रहते हैं, रखते रहते हैं। पैसा बहुत होने पर भी 10 रुपये का नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। साहब हम क्या करें, साहब हमें क्या करें, भाई समस्या क्या है, कैसे निपटें? कि देखो भाई, तुम ये जो बोल रहे हो, ये बोल तो तुम सही रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बोलने में, लेकिन जो तुम समझ रहे हो कि तुम्हें आत्मा समझ में आ गया है, उस गलती में हो। आत्मा समझ में आया है ऊपर ऊपर, ख्याल में है कि नहीं है? और संसार में सुख बुद्धि है अंदर। अनुभव है तुम्हारा संसार में ही सुख मिलेगा, और सुनते ही हो कि संसार में सुख है नहीं। अब समझना बहुत ध्यान से। तो होता क्या है कि जैसे ही संसार में जरा सी कोई प्रतिकूलता आई, क्योंकि संसार में प्रतिकूलता आता ही है, संसार तो इसी का नाम है। कभी मान भंग होता है, कभी कर्ज कोई पैसा नहीं देता लेके खा जाता है, कभी व्यापार में नौकर भग जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाते, कभी रिश्तेदारों में गड़बड़। तो आपको क्या है, फिर वो बात याद आती है। सही कहते पंडित जी, संसार में कहीं सुख नहीं है। लेकिन भैया वो तो तुम गलत टाइम पे याद करी वो बात, वो तो उस टाइम तो हर किसी को याद आती है ये बात, सुख में करे ना कोई। और तुम्हें जब उस समय याद आती है तो वो थोड़ी देर के लिए आती है, और तुम कहते हो पंडित सही कहते, अपन तो आज से आत्मा में लगे, अपन को चूल्हे में गया, समाज चूल्हे में गई, सब व्यापार, अरे कुछ नहीं करना, पागलपन करना, अरे छोड़ो। और 2-4 दिन मान के चलो लग भी गए, आने लगे, खूब सुनने लग गए और बैठने लग गए और उसको ध्यान भी करने लगे। और 4 दिन बाद किसी ने फिर बुला लिया, आपके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। और ठीक है, उस दिन की बात भूल जाओ, अब गलती हो गई, और अब ठीक है, अब हम ऐसे ऐसे भाव तो नहीं थे, लेकिन आपके बिना बात नहीं बनेगी, और आपको सब लोग बुला रहे हैं। देखो भैया, अब मैं दोबारा कह देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कैसी बात करते हो, चलो फिर जो कि तो रच पच गए। तो वो 4 दिन जो तुम लगे भी तत्व में, वो द्वेष पूर्वक लगे थे। कई लोग क्या होता है, मंदिर से हट जाते हैं, मंदिर में क्या उनको किसी पद प्रतिष्ठा से हटा दिया, कोई पद वगैरह होते हैं, वो मंदिर से दूर रहने लगते हैं। लेकिन उनका मन मंदिर में ही लगा रहता है, कौन आया कौन गया, अब किसकी सरकार चल रही है, अब मंदिर में कौन एक्टिव हो गया है, वो बैठे बैठे पूरा टाइम यही चलता रहता है। और फिर और अकेले में मिलेंगे, अपन पूछो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। कहाँ नहीं है लेना देना, कई को मूर्ख बनाते हो, कहीं लेना देना नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लेना देना नहीं है कि लेना देना तो चाहते हो, लेकिन व्यवस्था नहीं बन रही है। एक ब्रह्मचारी जी एक बगीचे में बैठे थे, टहलने गए, बैठ गए, ब्रह्मचारी थे। सामने एक युवक युवती बैठे थे और वो अपने प्रेम की बातें कर रहे थे, अपने गले में हाथ डाल के बैठे थे। तो ये जिनके साथ बैठे थे, ये बार बार वहाँ देखे, ख्याल में है कि नहीं, बार बार देखे। तो उन्होंने कहा, जो साथ वाले थे, कि
आप क्यों देखते हो बार बार? बोले नहीं, मैं इसलिए देखता हूँ कि देखो कैसा घोर कलयुग आ गया है। ख्याल में आया कि नहीं आया है? हाँ, मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बोले ठीक है, हो गया वो भी, लेकिन आप क्यों देख रहे हैं बार बार? वहाँ देखने के लिए है क्या? फिर उसने जो युवक ने बात बोली कि कहीं आप इसलिए परेशान तो नहीं हो रहे कि आपके अंदर ये तो नहीं चल रहा कि इस युवक की जगह काश में होता। वो ब्रह्मचारी घबरा गए एकदम। फिर कैसी बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले मैं शर्म की बात नहीं है, अभिप्राय में चेक करके देखो, जब हम किसी चीज़ से ज़्यादा चिढ़ते हैं तो उस चिढ़ने का कारण कहीं ना कहीं ये होता है कि तुम वैसा चाहते हो और वैसा हुआ नहीं। समझ में आया? किसी की सुंदर पत्नी हो, वो किसी की सुंदर नहीं हो, तो जिसकी सुंदर नहीं हो तुम उससे तुम थोड़ा सुंदर पत्नी के बारे में बोलो तो पता क्या कहेगा? कुछ नहीं होता, सुंदर पत्नी, अरे कुछ नहीं, और किसी के साथ भग जाए और आफत। भाइयों कोई काम नहीं करती, बस देखने की होती है। इतना क्यों फबक गए, इतने क्रोधित क्यों हो गए? इसलिए कि अंदर जो है उसके वो पीड़ा सताती है उसको बार बार। ख्याल में अंदर समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझते हो जगत का? प्रत्येक जीव अंदर कितनी कसाई लेके बैठा है, कितना परेशान है, ऊपर से जो मखोटे लगा लिए हैं और सबको दुनिया को दिखा रहा है। जैसे बीमारी अंदर पलती रहती है ना और बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी अपने भाई साहब नहीं रहे तो अगर उनके 1 महीने पहले के भजन सुनो, 1.5 महीने पहले के भजन सुनो, और वो जो गर्जना कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, और जितने उससे बोलते थे वो जोश के साथ, ऊर्जा के साथ, कोई कह सकता है कि ये व्यक्ति के अंदर इतनी बीमारी पल रही है? डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि ये मुझे तो लग रही नहीं, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी सोचते हैं ना, है क्या रे? तो जैसे अंदर की बीमारी नहीं दिखती, समझ में आए ना, और वो मौत का कारण बन जाती है। और बाहर में मेरा हाथ कट जाए, मेरी उंगली कट जाए, मेरा पैर कट जाए, तो तुम्हें बाहर से दिखेगा, और मुझे ये भी दिखेगा तुम्हें कि पंडित जी तो बताओ यार, हाथ कट गया, कितने दुखी हैं, हाथ टूट गया, कितने दुखी, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। जबकि बाहर से आपको मेरा दुख दिख रहा है, फिर भी मैं मरूंगा नहीं। ऐसे ही सुनो, मिथ्या दृष्टि बाहर से कितने ही सुखी दिखे, अंदर उसके मिथ्यात्व की बीमारी बढ़ती चली जा रही है, वो बहुत बुरी तरह मरेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? और सम्यक दृष्टि बाहर से कोड़ी दिखे, परेशान दिखे, दीनहीन दिखे, परिस्थिति खराब हो, पत्नी मर गई हो, घर में खाने को नहीं हो, किसके? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के, तो भी उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कालांतर में स्वर्ग आदि में, मोक्ष आदि में मिलेगा। इसलिए अंदर की बीमारी को देखो, बाहर की बीमारी से ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ता बाहर से, जो कुछ बिगड़ता है वो अंदर से बिगड़ता है। कैंसर एक बीमारी ऐसी है जो बाहर से कभी दिखती ही नहीं, और लाइलाज बीमारी है। और जो बीमारी बाहर से दिखती है वो कहते हैं इनकी चिंता ही मत करो, ये कोई डरने की बात नहीं। ख्याल में है कि नहीं? सुनो, जो आदमी कभी बीमार ना हो ना, तो कहते कि भाई चेक करवा ले, कोई बड़ी बीमारी अंदर ना हो रही। ख्याल में है कि नहीं आया? और जो रोज़ थोड़ा थोड़ा बीमार होता रहता हो, सर्दी जुकाम खांसी होता रहे कि ठीक चल रहा है मामला। ख्याल में है ना? कई लोगों को मैंने ऐसे देखा कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि साहब मैं 60 साल का हो गया, मैं 65 साल का हो गया, मैं 70 साल का हो गया, मैंने आज तक दवाई नहीं जानी। जो कोई, मैंने उनके साथ ऐसा होता है देखा कि वो एकदम गिर गए, एकदम, ये भैया क्या हो गया, तो बहुत ही बढ़िया थे, और एकदम चले गए। अपने वो देखो, आपके मित्र जिनेन जी, कितना ताकतवर, कितना, अपन सभी कहते थे क्या आदमी है यार, हैं? वो अपने जिनेन जी लोहे पुरुष, आपके ससुर जी हैं, उनकी मुझे कभी बहुत याद आती, पता नहीं क्यों, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि याद आती है। नहीं, उनके साथ मैंने सफ़र किया ना, हम उनके साथ देवलाली तक गए थे। अरे भैया इतनी ऊर्जा वाले व्यक्ति थे वो, वास्तव में मुझे अपनी गोदी में सुलाते हुए ले गए थे वो,
वो उधर वो देवलाली। मैंने कहा दादा आप सो जाओ, क्योंकि सीट पूरी हुई नहीं, रिजर्वेशन 1-2 सीट कम पड़ रही। वो बैठे रहे बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसे आसन लगाए, और मुझे सुलाते रहे। मैंने कह गए, और हम तो जाके यहाँ पे भी सोते रहे वो ट्रेन में। और वहाँ उतरे ना, जब कितने बजे पहुँचे थे, सुबह सुबह पहुँच गए 5 बजे, फिर सो गए। और भाई साहब वे तो वहाँ पहुँचे, काय का सोना, और एकदम नहा धो के एकदम टिंच हो के थाली सजाने लगे। और जब मुझे आज भी याद है कि मेरी आँख खुली तो ये थाली सजाए थे। मैंने कहा अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, मैंने यही शब्द बोले थे। मैंने कहा आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या, अरे थोड़ा आराम तो करो, सज जाएंगी जब सजेंगे। नहीं, बोले काम होना चाहिए पंडित जी। अरे मैंने कहा, और इधर एक बार इधर कहीं गिर गए, इधर कहीं, इधर ये 2 रोड इधर जा रहे थे, तो उसमें भी कुछ नहीं। हम ऐसे ऐसे मजबूत एकदम जिगर के आदमी, शरीर एकदम मस्त। अब एकदम आयु कर्म इधर हुआ। और जब ऐसे जिनेंद्र जी का पता चला था तो विश्वास ही नहीं होता था कि इसे चले गए। तो भैया कुछ नहीं है जीवन का, तुम्हारा अगर शरीर स्वस्थ रहता हो तो तुम ये मत मानना कि अरे मेरा तो अभी कुछ नहीं। अरे कुछ का कुछ नहीं है। यहाँ आयु कर्म खत्म होने में और शरीर के बिगड़ने में देर नहीं लगती, और निमित्त तो कुछ भी बनता है। तुम आपको लगता है कि मैं तो अभी छल पिल रहा हूँ, अरे कहाँ, 1 सेकंड में खत्म। तो फिर क्या करें, मृत्यु का भय क्यों दिखाते हो? मृत्यु का भय इसलिए दिखाते हैं कि अजर अमर तत्व को जान लो। क्या ट्विंकल, मृत्यु का भय इसलिए दिखाता हूँ कि अजर अमर तत्व को पहचान लो, ज्ञायक भाव का अनुभव कर लो, चेतन तत्व की पहचान कर लो, इसलिए दिखाता हूँ। ख्याल में है ना? क्योंकि मरने के पहले उसको पहचान लिया तो फिर कभी नहीं मरोगे, मरने का सिस्टम खत्म। ख्याल में है? और उसको नहीं पहचाना तो मरते ही रहोगे, प्रति समय मरते रहोगे। तो देखो क्या कहते टोडामल जी, तथा प्रवचन सार में भी, संयम प्रकाश में, परमात्म प्रकाश आदि में सब में लिखा है। अब इसलिए, अब देखो इसलिए जब बता दिया ना, अब तथा इन्हीं ग्रंथों में, अन्य परमात्म प्रकाश आदि शास्त्रों में इस प्रयोजन के लिए जहाँ तहाँ निरूपण है। इसलिए पहले तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है, लिखा है। पहले तत्व ज्ञान होना चाहिए। और तत्व ज्ञान कैसे होगा उसकी मैंने पूरी कहानी आपको ही सुना दी। उसके लिए आपको समर्पण भाव होना चाहिए। अरे हम कैसे मूर्ख हैं, हम क्रियाओं में समर्पित हो जाते 2 मिनट में। हमें कोई कुएं का पानी बता दे, कोई हमें हरी बता दे, कोई हमें ये बता दे, हम इसमें जल्दी समर्पित हो जाते हैं। ठीक है जब मैं ऐसे ऐसे करने। श्री गुरु कहते तत्व ज्ञान में क्यों नहीं होता तू समर्पित? 3 टाइम आत्मा का ध्यान क्यों नहीं करता? आत्म ध्यान कठिन लगता है और भोजन छोड़ना सरल लगता है। देखो तो जीव की दशा, जबकि भोजन कठिन है। आत्म ध्यान पे क्या खुलता है भाई? मैं बढ़िया भोजन करके शांति से आत्मा का ध्यान करूं, इसमें आकुलता होगी कि मैं भोजन छोड़ूं, इसमें आकुलता होगी। लेकिन हम भोजन छुड़वा लो हमसे और क्या क्या करवा लो वो पूछो। सामने शिखर का पहाड़ 27 किलोमीटर चला नहीं जाता आदमी पे, इतनी तकलीफ, पैर भर जाते हैं, तो भी 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का आदमी चढ़ता चला जाता है। चढ़ता है ना, काय के लिए चढ़ते हैं पहाड़? क्या है वहाँ है? श्रद्धा है जी हमारी। शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। 20-20 तीर्थंकर निर्माण को प्राप्त हुए साहब, अनंत सिद्ध भगवान साहब। उस पर्वत के लिए हमारी बहुत श्रद्धा, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन आत्मा के लिए श्रद्धा कब करोगे? ऐसी आत्मा के लिए कब श्रद्धा करोगे कि मैं 3 टाइम आत्मा का ध्यान करूंगा चाहे कुछ हो जाए? और 3 टाइम तो मैं बोलता हूँ, सच्ची बात तो है कि 24 घंटे आत्मा के ध्यान में रहोगे तो आत्मा मिले। कि 24 घंटे आत्मा का ध्यान कैसे होता है? फिर हम दुकान कब जाएंगे? राजेश जी कब जाओगे दुकान? है राजेश जी को दुकान की चिंता रहती बहुत। कब जाओगे? है छोड़ दी? कब छोड़ी? अच्छा अभी छोड़ दी, अभी जाएंगे नहीं, अब बैठेंगे? अच्छा तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ अभी तो दुकान मिलो, हमारे बस सेन जी से मिलो, ख्याल में आएगी नहीं है। हमने कहा तुम ऐसा थोड़ी है,
हमने भी 2-4 पंडित तो बैठा ही रखे। ऐसा थोड़ी समझ है, आगे की पंक्ति में हम भी बैठा दे पंडितों को। क्या है ना, राजेश जी ने सच में छोड़ दी दुकान है। अरे पंद्रह भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे छोड़ो, कुछ नहीं, ख्याल में आए कि नहीं आए। आजीविका तो तब तक ही करनी चाहिए जब तक हमारी आजीविका के बिना नहीं चलती। जिस दिन आजीविका के बिना चलने लग जाए उस दिन छोड़ो, क्या रखा, क्या करोगे। अरे बढ़िया से बढ़िया तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ, तत्व विचार करो, ध्यान करो। अब शांति से जितना बढ़िया से बढ़िया निर्वृत्ति को, भाई हम मुनि नहीं बन पाए कोई बात नहीं, हम ब्रह्मचारी नहीं बन पाए कोई बात नहीं, हम घर नहीं छोड़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन बीच बीच में तो छोड़ने का अवसर मिला तो छोड़ो। 4 दिन बढ़िया मौका है, सोनागिर चले जाओ, ध्यान करके आओ। किसी के भरोसे नहीं, कोई अपन को पंडितियाई नहीं करनी, कोई वो दिखावा नहीं करना कि साहब कुछ नहीं। अपनी रोटी खुद, अपनी रोटी खुद। 50 रुपये में मिलती है ना, 70 रुपये में बढ़िया शुद्ध, 70 रुपये दो, 100 रुपये 500 रुपये कमरा मिलता है, दो के अपने आराम से आओ। किसी का कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमें कोई हम भैया ऐसे ही आत्मा मिलेगा। और वहाँ पे भी सोना गिर गए और तलाश करने लगे, समूह भीड़, यहाँ कौन से पंडित जी का भजन चलता है, यहाँ क्या चलता है, फिर वही। जितना हो अकेले होने की कोशिश करो। अकेले होगे तो तुम्हें असलियत पता चलेगी। ये तो प्रवचन वगैरह में, स्वाध्याय वगैरह में भीड़ में तुम जाते हो और अपना असली चेहरा खो देते हो कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। अकेले में देखो कि हमारा आत्मा में मन लगता है कि नहीं। हमें जब कोई नहीं देख रहा होता है, जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता है, वहाँ हमारा तत्व विचार में मन लगता है कि नहीं, वहाँ हमें ध्यान करने के भाव आते हैं कि नहीं, वहाँ हमें अंतरंग में कैसा भाव चलते हैं, कैसी अंदर स्थिति बनती है, वो सब देखो एकांत में बैठ के। ख्याल में हाँ कि यहाँ पे मुझे मान कसाय परेशान तो नहीं कर रही, मुझे अपना घर गृहस्थी परेशान तो नहीं कर रही, मुझे अपना व्यापार आदि क्या और रिश्तेदारी और सब जो होते हैं, देखो उनको शांति से बैठ के। अरे मुनिराज भी जो दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं, जो मुनिराज साधना करते हैं, जो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, सच्चे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जो साधना करते हैं, उस साधना में करते क्या है, क्या करते हैं? उस साधना में यही तो करते रहते हैं कि अपने अभिप्राय में छुपी हुई वासनाओं को निकाल के ख़त्म करते हैं। अपने अंदर चलने वाले वासनाएं, परिणाम को देखते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या भरा पड़ा हुआ है, और उसको वेद ज्ञान के बल से निपटाते चले जाते हैं, ख़त्म करते चले जाते हैं। यही तो साधना है। और साधना है क्या? साधना और कुछ नहीं है, अपने अंदर बसी हुई वासनाओं को नाश करना ही साधना है। और वासनाएं बनी रहे और साधना चलती रहे, वो कोई साधना नहीं है। ख्याल में आए ना? तो ये बहुत अच्छा है। बैठो, समझो तत्व को गहराई से। तो क्या कहते हैं, इसीलिए पहले तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है। फिर आचरण करो। आचरण करो क्या? आचरण होगा, गारंटी से होगा, बिल्कुल होगा। तुम आचरण की चिंता करो ही मत। अरे जैसे दुनिया में आज तक बच्चे को कैसे पालना है इसकी कोई चिंता नहीं करता। पहले बच्चा पैदा करो। टोडामल जी ने उदाहरण दिया ना, अब गाड़ी में बोल रहे थे, ऐसा तो नहीं लगा कि बच्चे को कैसे पाले सब सीखो। उनने क्या लिखा कि तुम तो शादी विवाह आदि करो प्रयत्न पूर्वक, और बाल बच्चे होंगे तो हो जाएंगे और नहीं होंगे तो नहीं होंगे। लेकिन होने वाली प्रोसेस के बाद क्या होगा कि वो बतानी नहीं पड़ेगी। वो तो माँ को अपने आप वैसे भाव आएंगे। ऐसे ही आपका सच्चा तत्व ज्ञान होगा, निर्मल तत्व ज्ञान होगा, सच्चा भेद ज्ञान होगा, आत्मानुभव होगा, तो जितनी कसाय चौकड़ी का भाव होगा उतनी कसाय के अभाव पूर्वक दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि के भाव आए बिना नहीं रहेंगे। निर्णय करो ये बैठ के। तो अब देखो इतनी लाइन पूरी हो गई, बस इतना करते हैं। अब यहाँ कोई जाने की बात तो अणुव्रत, महाव्रत आदि साधते हैं, इसकी चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है, कल करेंगे। सहजानंदी